नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है सौविक। आज का मेरा जो टॉपिक है वो आप लोग जो एसएससी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म फिलअप करने में बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ट्रिक शेयर करूंगा जो ट्रिक्स यूज़ करने से शायद आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं ये बताना चाहूँगा कि एसएससी का कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी निकले, जितना जल्दी हो सके आप उसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए। लास्ट डेट तक आप वेट मत कीजिए। लास्ट डेट तक वेट करने से क्या होता है कि बाद में ट्रैफिक इतना हाई हो जाता है कि फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर आपका फॉर्म फिलअप नहीं होता है तो ये कुछ ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो शायद फिलअप हो जाए। सबसे पहला काम आप ये कीजिए, आप जो लोग मोबाइल से फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा अगर पॉसिबल है तो डेस्कटॉप या लैपटॉप से आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि मोबाइल से डेस्कटॉप या लैपटॉप का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करने से शायद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में अगर आप क्रोम में देखेंगे तो उधर आपका एक डेस्कटॉप मोड करके है, तो डेस्कटॉप मोड ऑन करके आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। डेस्कटॉप मोड ऑन करने से पहले आपका अगर फ़ोन भी है, नहीं तो लैपटॉप या डेस्कटॉप भी है, उसका जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उस ब्राउज़र में उसका जो कैशे है वो आप पहले क्लियर कर लीजिए, फिर अपना फ़ोन को रिबूट कर लीजिए या फिर रिस्टार्ट कर लीजिए। उससे क्या होता है, आपका जो कनेक्टिविटी है आपके इंटरनेट का वो पहले से अच्छा हो जाता है। तीसरा चीज़ अभी मैं ये बताऊंगा, मैंने अभी नोट करके रखा है। मैं ऑफिस से आने के टाइम में सोच रहा था कि क्या क्या चीज़ मैंने किया था जिससे मेरा फॉर्म अच्छा हो गया था, मतलब मैं फॉर्म फिलअप कर पाया था। ऑकवर्ड टाइम पे आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। ऑकवर्ड टाइम मतलब जैसे रात के 1 बजे या फिर रात के 2 बजे या फिर सुबह के 5 बजे, 5:30 बजे, दोपहर को, जिस टाइम पे नॉर्मली लोग इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते फॉर्म फिलअप करने के लिए, उस टाइम में आपका ट्रैफिक रिलेटिवली कम होगा, जिससे आपका जो फॉर्म फिलअप है वो जल्दी हो सकता है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, मोबाइल नेटवर्क यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा है अगर आपके पास कोई वाईफाई नेटवर्क है तो वाईफाई नेटवर्क का आप यूज़ कीजिए। एक चीज़ लोग सोचेंगे कि ये शायद थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन मैंने खुद ट्राई किया है तो इसीलिए बता रहा हूँ। अगर आप किसी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं किसी की पोस्ट कैटेगरी में, तो उसके साथ अगर आप 2-3 टोटल फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 2 या 3 फॉर्म को एक साथ आप फिलअप करना चालू कीजिए अलग अलग टैब पे। उससे क्या होगा, कभी अगर आपका लक अच्छा रहा तो 3 में से या फिर 4 में से कोई फॉर्म हो सकता है वो सबमिट हो जाए। तो एक साथ अगर आप 3-4 टैब खोल के अपना फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपका 1-2 फॉर्म शायद जल्दी फिलअप हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम जैसे लोगों में आता है वो है ब्राउज़र का। ब्राउज़र का मैं क्यों बता रहा हूँ, नॉर्मली हम लोग जो फॉर्म फिलअप करते हैं वो फॉर्म फिलअप हम क्रोम के द्वारा करते हैं। तो क्या होता है, क्रोम के ब्राउज़र में उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा, क्रोम को छोड़ के अगर दूसरा कोई ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो उस ब्राउज़र से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं एसएससी में जब भी फॉर्म फिलअप करता हूँ, पुफिन करके एक ब्राउज़र है, तो उस पुफिन ब्राउज़र में आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एकदम सिक्योर्ड ऐप है, तो उसमें आपका कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। मैंने खुद किया इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया वो प्रोसेस मैंने आज खुद फिर से फॉलो किया है, तो और फॉलो करके मैंने आज 6 टोटल फॉर्म फिलअप किए हैं। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम तो आ रहा था एज़ यूजुअल, लेकिन फिर भी दोपहर को मैंने किया तो 6 फॉर्म्स मैं खुद मैंने फिलअप किया है। मेरे लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए है, लेकिन 6 फॉर्म्स मैंने आज खुद फिलअप किया है। ये सब ट्रिक्स करके अगर फिर भी आपका फॉर्म फिलअप नहीं होता है तो एक काम आप कर सकते हैं, जितने लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं होता है वो आप लोग एसएससी को मास मेल कीजिए। मैंने खुद अपने एस्पिरेंट लाइफ में देखा है कि अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करता है उसके बाद भी, तो एसएससी कभी कभी क्या करता है, जो फॉर्म फिलअप का जो डेडलाइन है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो ये तो एकदम लास्ट सिनारियो है, लेकिन आप ये सब प्रोसेस फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक जो चीज़ लोग मुझे बता रहे हैं कि पेमेंट का इशू आ रहा है कि फॉर्म तो फिलअप मैंने कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है। तो पेमेंट जब भी आप करें तब मैं बता रहा हूँ, आप
अपना जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिए। यूपीआई के द्वारा अगर आप पेमेंट ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद एक ये प्रॉब्लम फेस किया है कि यूपीआई से मैंने पेमेंट किया लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद वो उधर दिखा रहा है कि एक पेमेंट ऑलरेडी प्रोसेसिंग है, तो दूसरा पेमेंट भी नहीं कर पाया। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ सबसे अच्छा है आप अपने डेबिट कार्ड से फॉर्म फिलअप कीजिए, मतलब पेमेंट कीजिए। अगर डेबिट कार्ड से भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बताऊंगा सबसे सिक्योर चीज़ है, वहाँ से आप एक चालान डाउनलोड कीजिए। चालान डाउनलोड करके बैंक में जाके वो चालान भर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में जो आप पेमेंट करते हैं हो सकता है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से आपका पेमेंट नहीं होगा, लेकिन बैंक में अगर आप चालान जमा करते हैं तो ये 100% श्योर है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप पेमेंट 100% कर पाएंगे। एक प्रॉब्लम आपका और आ रहा है जो कि है आपका पेमेंट तो हो गया, पैसा भी आपके अकाउंट से कट गया, लेकिन आपका पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो ये चेक करने के लिए आप एक काम कीजिए, आपका जहाँ पे वो पूरा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन वहाँ पे जाके एक डबल वेरिफिकेशन करके एक टैब है, उधर जाके आप चेक कीजिए। आपका डबल वेरिफिकेशन में आपको आपका पेमेंट जो है वो सक्सेस दिखा जाएगा। फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर भी इनकम्प्लीट क्यों दिखाता है, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि अगर आपके डबल वेरिफिकेशन में आपका पेमेंट सक्सेस दिखा रहा है तो 24 या 48 आवर्स के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिटेड दिखाएगा। तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं वो चीज़ फिर से रिपीट करता हूँ, या तो फिर आप डेबिट कार्ड से कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा पॉलिसी है एसएससी के फॉर्म फिलअप में आप ऑफलाइन चालान डाउनलोड करके बैंक में जाके अपना चालान जमा कीजिए। उससे आपका जो पेमेंट है वो 100% हो जाएगा, तो ये एकदम रिस्क फ्री है। तो ये सब सारे इन्फॉर्मेशन मेरे पास थे जो कि मैंने खुद फेस किए हैं और उसका सलूशन भी निकाला है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। शायद इसी प्रोसेस को यूज़ करके आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपका फॉर्म फिलअप इस प्रोसेस से हो जाए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबा दें, क्योंकि इसके बाद भी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा, कैसे प्रिपरेशन लेना है, उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है उसका प्रोसेस क्या है, सबके बारे में मैं एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसके बारे में मैं आपको कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।